चलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। सॉरी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आज हम इस वीडियो के जरिए इस सब के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। चलिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे में 1 2 3 4 5 इतना करते करते आपको अनंत तक ले, क्या था, कहाँ तक ले? अनंत तक ले। इसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, प्राकृतिक संख्या याद होगा तो हमारा पूर्ण संख्या भी याद हो जाएगा। इसमें खाली शून्य शामिल कर दो ना। शून्य से 1 2 3 4 इतना करते भी क्या हो जाएगा? ये भी अनंत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसी में शून्य सहित यानी शून्य शामिल हम कर देंगे तो उसका क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और भी हो सकता है। अब देखिए, इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, यानी 2 से विभाजित होगा। देखिए, या यानी मतलब माने कि 2 कम से कम 2 से विभाजित हो जाए। देखिए, पहला संख्या हम ले रहे थे 2, इसको हम 2 से विभाजित करते हैं। पहला तो हम 2 से भी कर सकते हैं, या तो हम 1 से भी कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? मेरा सम संख्या हो गया। अब देखिए, 4 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखे हैं, और यहाँ पर 4 संख्या, यानी 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? देखिए, यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। और अब जानिए, अब इसी संख्या को हम बताते हैं। अब इसी के जरिए सम संख्या कैसे हम याद रखेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होए। बताइए, जो 2 से विभाजित नहीं होए उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 3 हो जाएगा। बताइए, 3 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 7 होगा 2 से? नहीं होगा। 9 होगा 3 से? नहीं 2 से ना, 2 से नहीं होगा। 11 होगा? नहीं होगा। 13 होगा? नहीं होगा। तो क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी है संख्या जो 2 से अधिक से विभाजित हो। 2 से अधिक से विभाजित होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखा बताते हैं आपको, 2 से अधिक यानी 2 से अधिक कम से कम इनको 3 को विभाजित होना चाहिए, माने 3 अंक से कट जाए, 3 को अंक से कटना चाहिए, यानी 3 को गुणनखंड होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए, अब देखते हैं हमारा 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। नहीं भैया जी, ये तो नहीं होगा, इसका कम से कम 3 गुणनखंड है, तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए 3 को देखते हैं, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। ये भी नहीं, या तो सिर्फ 3 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं, अब अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए 4 देखते हैं, तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 माने सिर्फ 4 से कटेगा, यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से कटेगा, यानी इसका क्या गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। देखिए, दिन तय 3 और 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए
तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए जैसे में इसका देखिए एक गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड हो गया, ये तीसरा गुण यानी भाज्य संख्या है। अब देखिए 5 देख लेते हैं। 5 5 के पहले एक कर सकता है या खुद से 5 यानी 2 या भाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। अब देखते 6 या तो कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा या खुद से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड का होगा 4 गुणनखंड है, यानी 3 से अधिक गुणनखंड है, तो यानी भाज्य संख्या हो सकता है। अब वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 गो हो, मतलब खुद से कटे या एक से कटे, खुद से कटे, खुद यानी अपने आप से कटे या एक संख्या से कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में आपको बताते हैं, पहले ही आपको बताते हैं 2 है तो या तो अपने से कट रहा है, मतलब एक से कट रहा है, या तो 2 से कट रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो सकता है। अब देखिए 3 या तो एक से कट रहा है या तो अपने आप से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या हो सकता है। अब 5 ले लेते हैं। 5 एक से कट रहा है या तो खुद 5 से कट रहा है, यानी ये भी अभाज्य संख्या हो सकता है। हो सकता नहीं है। चलिए अब 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि उतना भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या हो सकता है। अब देखिए 7 एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या हो सकता है, यानी है।